करि मंगल करियो महा ग्रंथ करण को काज, जाते मिले समाज सब पावे निज पजरा। इस मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ में 325 पृष्ठ पर अपना प्रकरण चल रहा है। सम्यक्त्व के विभिन्न लक्षणों में समन्वय के प्रथम पॉइंट की जो देव, गुरु और धर्म की श्रद्धा है वह सम्यक्त्व है या नहीं है। प्रकरण क्या है? देव, गुरु, धर्म की श्रद्धा सम्यक है या नहीं है, ये इस पे अपने को विचार करना है। और तीर्थ हेतु उसके उत्तर में 3 पॉइंट हैं। क्या हैं 3? क्या फिर से कि जो सम्यक्त के लक्षणों में देवशास्त्र गुरु के श्रद्धान को सम्यक्त कहा, तो क्या देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान सम्यक दर्शन है? तो उसका एक लाइन में तो उत्तर यह है कि यह सम्यक दर्शन का यथार्थ लक्षण नहीं है, सम्यक दर्शन का असली कारण नहीं है। और इसको शब्द यहाँ दिया है टोडरमल जी ने कि सर्वथा सम्यक्त्व का लक्षण नहीं है। सम्यक्त्व का यह सर्वथा लक्षण नहीं है, ये सम्यक दर्शन नहीं है देवशास्त्र गुरु का सिद्धांत। क्या बात कर रहे हैं? तो अब यहां सिद्ध कर रहे हैं कि क्यों नहीं है, और फिर कहा शास्त्र में कि सम्यक्त्व का लक्षण है, तो फिर क्यों है? सम्यक्त्व का लक्षण क्यों है? तो 3 कारणों से सम्यक्त्व का लक्षण कहा। नंबर 1, गृहीत मिथ्यात्व के मिटने की अपेक्षा। नंबर 2, कारण में कार्य का उपचार करके। और नंबर 3, परस्पर अविनाभावी जानकर। ये 3 कारण हैं। तो नंबर 1, गृहीत मिथ्यात्व मिटने की अपेक्षा, इसे सम्यक्त्व कहा। अर्थात जब जो जीव सच्चे देव, गुरु और धर्म का श्रद्धान करता है, उनकी भक्ति, स्तुति, पूजा, विनय ग्रहण करता है, वो जीव कुगुरु, कुदेव, कुधर्म को नहीं मानता। नियम से जो कि सच्चे को मान रहा है, मतलब झूठे को नहीं मानता। तो जो उसने खोटे का अंदर में निषेध किया है, इससे वह व्यवहार से सम्यक दृष्टि बन गया है। अर्थात गृहीत मिथ्यात्व के अभाव की अपेक्षा, सच्चे देवशास्त्र गुरु को मानेगा तो खोटे को नहीं मानेगा ना, तो खोटे को नहीं मानेगा, इस अपेक्षा से देवशास्त्र गुरु के श्रद्धान को सम्यक दर्शन कहा। मेरा तो जिनेन्द्र देव है और निर्ग्रंथ साधु हैं और अहिंसा परमो धर्म है, मेरा जैन धर्म महान। बस मेरा तो जैन धर्म महान, लगाए धर्म के पीछे। इसके अलावा इस विश्व में कोई धर्म है ही नहीं। ऐसी जो उसकी दृढ़ श्रद्धा है अपने देव के प्रति, अपने गुरु के प्रति, अपने धर्म के प्रति, यह दृढ़ श्रद्धा उसे यह गृहीत मिथ्यात्व का अभाव करा देती है। इसका अर्थ यह है कि वह उतना सम्यक दृष्टि हो जाता है। गुरुदेव कहते थे कि हजी तो
व्यवहार सम्यक दर्शन न ठिकाना નથી, निश्चय सम्यक दर्शन ક્યાંથી થાય? અને व्यवहार समझने सच्चे देव साथ गुरु का ठिकाना नहीं है अभी कि ये सच्चे के वो सच्चे में खोटे भी चलेंगे और सच्चे भी चलेंगे। और सर्वधर्म समामेलन करता है, इस धर्म में भी अच्छा और उस धर्म में भी अच्छा और उसमें भी अच्छा। यार अभी तक तो यही निर्णय नहीं हुआ कि जैन धर्म सच्चा और बाकी सब खोटे, यही निर्णय नहीं हुआ। तो क्या अभी तो व्यवहार श्रद्धा का ठिकाना नहीं है, वहां ब्याल आत्मा की श्रद्धा के बाद के सपने देखो। सच्चे देवसात गुरु के श्रद्धान नहीं हुआ जिसको, उसको तत्वार्थ श्रद्धान संभव नहीं है। तत्वार्थ श्रद्धान नहीं है तो आत्मश्रद्धान नहीं है, आत्मश्रद्धान नहीं है तो सम्यक दर्शन नहीं है, निश्चय सम्यक दर्शन नहीं है। इसलिए ऐसा सबसे पहले इसको देव शास्त्र गुरु के प्रति दृढ़ श्रद्धावंत बनकर नंबर 1 का कौन सा पॉइंट है? गृहीत मिथ्यात्व मिटने की अपेक्षा सम्यक दर्शन धारण करना चाहिए। दूसरा पॉइंट, कारण में कार्य का उपचार करके। सम्यक्त का देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान, सिर्फ उसी पॉइंट पे चलना है। देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान सम्यक्त है कि नहीं? क्योंकि देवशास्त्र गुरु के श्रद्धान को सम्यक्त कहा दूसरे पॉइंट से, कैसे? कि कारण में कार्य का उपचार करके। व्यवहार से सम्यक दर्शन कहा, वास्तव में सम्यक दर्शन का लक्षण है नहीं, सर्वथा नहीं है, क्योंकि भिन्न परद्रव्य है ना देवशास्त्र गुरु। तो परद्रव्य का श्रद्धान करने से सम्यक दर्शन कभी होता है क्या? हमेशा अपनी सत्ता के अंदर अपना माल उसका श्रद्धान करना है और अपने अंदर में रमना है और अपने अंदर में से विकार मिटाना है, अपने अंदर में निर्विकार लाना है। सब कुछ अपने अंदर का काम है। इसमें बाहर के पर्दे देवशास्त्र गुरु तो परद्रव्य है और उनके अंदर श्रद्धा कैसे करेगा तू? किस तरह से करेगा? वो मेरे हैं इस तरह करेगा क्या? भगवान मेरे, अनंत भगवान मेरे, ऐसी श्रद्धा करेगा? तो मेरे श्रद्धा करने से तो मिथ्या तो हो जाएगा कि परद्रव्य तेरा कैसे हो जाएगा भाई? भगवान भी परद्रव्य है ना, परजीव हैं, तो वो स्वजीव बन जाएंगे क्या? तो मेरे, ऐसे मेरे कैसे बन जाएंगे? तो तुमको श्रद्धा तो यही करना है कि मेरा जैन धर्म, मेरे भगवान, मेरा अनंत भगवान। तो ये श्रद्धा हो रही है कि मिथ्या तो हो रहा है मेरा करने से? मिथ्या तो नहीं हो रहा है, सम्यक तो हो रहा है। पर कौन सा सम्यक हो रहा है? व्यवहार से। और इतना सा सिर्फ कि ग्रहित मिथ्या तो नहीं रहा इसमें, इस अपेक्षा से। बात समझ में आ गई ना? दूसरा चल रहा है कारण में कार्य का उपचार करके। देखो, जब कारण देवशास्त्र गुरु की श्रद्धा बनेगी कारण और सम्यक दर्शन बनेगा कार्य। निमित्त कारण की बात है। कारण तो 2 प्रकार के हैं ना। कारण हमेशा, कारण की जब भी बात चले तो 2 प्रकार के कारणों को उठाना चाहिए मन में। कौन से कारण है भाई? इस कार्य का कारण है कौन से? 2 कारण, एक निमित्त कारण और एक उपादान कारण। फिर वो जो निमित्त कारण है वो व्यवहार से कारण कहा, निश्चय से वो कारण है नहीं, क्योंकि निमित्त से कार्य होता नहीं, कार्य तो उपादान से होता है। उपादान से कार्य होता है तो निमित्त तो वहां पर उपस्थित ही मात्र है। कार्य की निष्पत्ति में अनुकूल होने का आरोप जिस पर गया उसे निमित्त कहा, लेकिन उसने कोई कार्य का उत्पादन किया नहीं, निमित्त ने किया नहीं। कार्य का जो उत्पादन हुआ वो उपादान में हुआ। जैसे कि घड़ा बना तो घड़ा बना है वो मिट्टी में बना है, मिट्टी उपादान कारण है। कुम्हार ने घड़ा नहीं बनाया। जीव नहीं करे घटपट नहीं, नहीं शेष द्रव्यो जीव करे। उपयोग योग निमित्त करता जीव तत्कर्ता बने। तो हाँ, जीव नहीं करे घटपट नहीं, जीव घड़ा नहीं बनाता, जीव कपड़ा नहीं बनाता, जीव रोटी नहीं बनाता, जीव पैसा नहीं कमाता, जीव शरीर के कोई काम नहीं करता। दंत मंजन कौन करता है? जीव करता है। ये दंत मंजन मैं करता हूं तो मैं नहीं करता, लेकिन मानता ये है कि मैं करता हूं। क्यों ऐसा करता है? क्योंकि इसे उपादान कारण क्या होता है यह पता नहीं। उपादान निज शक्ति है, जीव का मूल स्वभाव। वह प्रत्येक द्रव्य की अपनी अपनी जो शक्ति है स्वयं की, वह उसकी उपादान है।
मिट्टी स्वयं घड़े रूप परिणमित होता है, मिट्टी स्वयं घड़े रूप परिणमित होती है। वह घड़ा बनाने में मिट्टी उसका उपादान कारण है, न कि यहाँ पर कुम्हार उसका उपादान कारण है। कुम्हार तो उपस्थित होता है, उपस्थित होता संयोग में, वो निमित्त कहा गया, तो निमित्त कारण है। ये तो निमित्त उपादान की बात बताई। ऐसे जब भी ये कारण की बात चले तो कारकों में जाना चाहिए। कारक में षट कारक होते हैं। षट कारक वे भी दो तरह के होते हैं, एक निमित्त रूप षट कारक और एक उपादान रूप षट कारक। समझ में आया? ये निमित्त रूप षट कारक को कहते हैं भिन्न षट कारक। भिन्न षट कारक, जैसे घड़ा बनना हो तो भिन्न भिन्न षट कारक। कर्ता कोई है, कुम्हार, कर्म क्या है उसका घड़ा, कर्ता के सामने दूसरी चीज हो गई ना, भिन्न भिन्न कारक हो गए सब भिन्न भिन्न। और करण क्या हुआ तो कि कुम्हार का चक्र, और तीसरी चीज आ गई सामने, भिन्न भिन्न कारक बन रहे हैं। करण कारण वो बन रहा है चक्र। संप्रदान पानी भरने के लिए, समझ में आया? पानी भरने के लिए तो पानी हो गया उसका संप्रदान, पानी घड़े का संप्रदान पानी। अपादान, टोपली में से मिट्टी निकाल कर घड़ा बनाया ना, टोपली में से मिट्टी बड़ी जिसमें से निकाली गई, जिसमें से, वह अपादान, तो वो घड़ा में वो टोपली हो गई अपादान। और अधिकरण, और लोहे की कीली जिसके ऊपर के चक्र घूमता है। तो कर्ता कोई और कर्म कोई, करण कोई, संप्रदान कोई, अपादान कोई, अधिकरण कोई, ये सब अलग अलग भिन्न भिन्न षट कारक। इनको कारक कहना व्यवहार नहीं से कारक कहा गया, लेकिन निश्चय से वास्तव में षट कारक जैन धर्म की यह महान कथनी है कि ये जीव कोई भी पदार्थ अपने स्वयं के अभिन्न षट कारक से परिणमित होता है। अभिन्न षट कारक अर्थात जो घड़ा बना स्वयं मिट्टी से ही बना है, मिट्टी ने ही घड़े को बनाया, और भी उसके अंदर में घड़े ने घड़े को बनाया, घड़े ने घड़े को घड़े के द्वारा घड़े के लिए घड़े में से घड़े के आधार पर बनाया। राग को जो भगवान की भक्ति का जो भाव उत्पन्न हुआ, वो भगवान की भक्ति का जो भाव उसको किसने किया? भाव को किसने किया? मोहिनी कर्म के उदय ने, मंद उदय ने, वो निमित्त था। ये भाव किसने किया? जीव ने, अपने त्रिकाली द्रव्य ध्रुव ने किया कि ध्रुव ने भी नहीं किया? क्योंकि ध्रुव तो ध्रुव रहता है, वस्तु के अंदर ध्रुव भी रहता है, उत्पाद भी रहते हैं, व्यय भी रहता है। तो ध्रुव के कारण उत्पाद, उत्पाद के कारण व्यय, व्यय के कारण ध्रुव का कारण उत्पाद नहीं होता, उत्पाद का कारण व्यय नहीं होता, व्यय का कारण ध्रुव नहीं होता, और होते तीनों साथ में। द्रव्य बिन गुण न हो, गुण बिन पर्याय न हो। जहां पर्याय है वहां गुण है। उत्पाद बिन नहीं व्यय है, व्यय नहीं बिन नहीं ध्रुव है, ध्रुव बिन नहीं उत्पाद है, उत्पाद बिना व्यय नहीं। रहेंगे तीनों साथ में, लेकिन उत्पाद के कारण रहेगा, व्यय व्यय के कारण रहेगा, ध्रुव के कारण रहेगा। ध्रुव से उत्पाद नहीं होगा, उत्पाद से ध्रुव नहीं होगा। तो फिर ये उत्पाद को करेगा कौन? षट कारक से। तो व्यय को करेगा कौन? तो षट कारक से, है ना। उत्पाद में भी षट कारक लगाना है और व्यय में भी षट कारक लगाना है। सूक्ष्म व्यवस्था है जैन धर्म की। तब वहां पर क्रोध को किसने उत्पन्न किया? भगवान की भक्ति के भाव को किसने उत्पन्न किया? पूजा के भाव को, उस भाव ने, क्रोध ने, क्रोध को, क्रोध के द्वारा, क्रोध के लिए, क्रोध में से, क्रोध के आधार पर बनाया। त्रिकाली ध्रुव ने नहीं बनाया। और उस ध्रुव की अपेक्षा से अकर्ता, अकर्ता को भी, अकर्ता के भी 4 पॉइंट हैं, वो हम बताएंगे कल, आज के प्रकरण में नहीं आ सकता। तो अकर्ता, और यहां पर फिर ऐसे भाव, निर्मल भाव हो, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र। सम्यक दर्शन को किसने किया? सम्यक दर्शन ने ही सम्यक दर्शन को किया। सम्यक दर्शन कर्ता, सम्यक दर्शन कर्म, सम्यक दर्शन करण। सम्यक दर्शन ने सम्यक दर्शन को सम्यक दर्शन से, सम्यक दर्शन के लिए, सम्यक दर्शन में से, सम्यक दर्शन के आधार पर बनाया। षट कारक लागू पड़ गए। समझ आई बात?
कह रहा हूँ तो यहाँ पर अपने को प्रकरण थोड़ा अभी हाल आज का उतना सूक्ष्म में नहीं जाना है, थोड़ा स्थूल में है। स्थूल में इसलिए है कि यहाँ तो व्यवहार सम्यक दर्शन सिद्ध करना है, और वो भी देवसार गुरु के सिद्धांत को व्यवहार सम्यक दर्शन। तो सम्यक दर्शन तो यहाँ जीव की श्रद्धा का नाम होता है भाई। सम्यक दृष्टि हो जाता है क्या देवसार गुरु की श्रद्धा से? तो क्या हाँ हो जाता है, तो किस तरह से हो जाता है? व्यवहार से। तो व्यवहार कैसे कैसे लागू पड़ रहा है? 3 तरह से। एक तो रहित मिथ्यात्व मिटने की अपेक्षा, दूसरा कारण में कार्य का उपचार करके, जिसके लिए कल बताया था कि देशव्रत होना है तो अणुव्रत होंगे कि नहीं होंगे? अणुव्रत होंगे तो ये बनेगा कारण, और देशव्रत क्या होगा? कार्य। महाव्रत क्या होएगा? कारण। तो सकल चारित्र क्या होगा? कार्य। मैंने इसलिए तो कहा कि इनको कारण क्यों बोला? कारण इसलिए बोला कि वस्तु जो होती है वो ठहरती है पात्र से। पात्र बिना वस्तु ना ठहरे। पात्रे आत्मिक ज्ञान, पात्र थवा सेवो सदा ब्रह्मचर्य मतिमान के अंदर पात्रता तो प्रकट करो, तो पात्रता होएगी तो उसमें जाके वस्तु ठहरेगी। बाजार से कोई भी सामग्री खरीदने जाना है, अपने को लेके आना है, तो अपने को बर्तन ले जाना पड़ेगा ना। बर्तन माने पात्र, बर्तन मतलब क्या हुआ? पात्र। और उसमें जाके भैया इसमें सामान देना, जब मेरे को दूध चाहिए तो उसने 5 किलो दूध दिया, तो दिया तो बर्तन होएगा तो देगा, बर्तन नहीं होगा काय में देगा? समझ में आई बात? ऐसे ये यहां पर पात्र क्या है? तो द्रव्यलिंग पात्र है और भावलिंग उसमें माल है। समझ में आ गया? द्रव्यलिंग क्या है? पात्र है, और भावलिंग उसके अंदर उस पात्र में माने उस बर्तन में आया हुआ शुद्ध परिणति, शुद्ध उपयोग, निर्मल पर्याय रूपी माल है। इसलिए द्रव्यलिंगी पात्र। अच्छा पहले बर्तन पहले चाहिए ना, माने पात्रता पहले चाहिए। ऐसे व्यवहार पहले चाहिए, इसको कारण बोल रहे हैं उस व्यवहार को। तो कारण में कार्य का उपचार करके, कारण पहले हुआ। देखो हमेशा नियम है, द्रव्यलिंगी होएगा फिर भावलिंगी बनेगा। द्रव्यलिंगी पहले कोई जीव ऐसा सोचे कि मैं भावलिंगी बन जाता हूं, बाद में द्रव्यलिंग प्रकट होएगा तो मैं द्रव्यलिंग बन जाऊं, बाद में धारण कर लूंगा। अगर ऐसा होए तो क्या दोष आवे? हाँ, ऐसा होए तो श्वेतांबर मत का प्रादुर्भाव हो जाए, अर्थात श्वेतांबर धर्म सिद्ध हो जाए। अर्थात कपड़े पहने 6ठा 7वां गुण स्थान हो गया, कपड़े पहने 6ठे 7वां गुण स्थान हो गया, ये अर्थ हो जाएगा ना। क्योंकि पहले भावलिंग बना, मतलब 6ठा 7वां गुण स्थान आ गया, और 6ठा 7वां गुण स्थान आ गया और कपड़े तो पहना हुआ था। जबकि ऐसा नियम है कि पहले नग्न दिगंबर साधु होगा, फिर वो जो अंदर में गोता लगाएगा आत्मा में, तो अंदर में 3 चौकड़ी कषाय का अभाव हो पाएगा। 2 चौकड़ी के अभाव में ही वो मुनि बनेगा। पहले एलक छुल्लक बनकर अभी हाल भावलिंग नहीं प्रकट हुआ, 3 चौकड़ी कषाय का अभाव, तब जाकर वो मुनि दीक्षा धारण कर लेगा। मुनि दीक्षा धारण की नग्न दिगंबर साधु होकर के, तो क्या होता है कि पंचम गुण स्थान में 4था गुण स्थान हुआ, आत्मानुभूति हुई, अतीन्द्रिय आनंद बढ़ने लगा। 5वां गुण स्थान में और आनंद अधिक बढ़ गया। आनंद बढ़ता है, आनंद बहुत बड़ा फर्क पड़ता है आनंद में। 4थे गुण स्थान में आनंद कितना? आत्मा का बिंदु जितना। समझ में आया? पंचम गुण स्थान में आनंद कितना? नदी जितना। इतना फर्क पड़ जाता है। 4थे गुण स्थान में 1 चौकड़ी कषाय का और अभाव हुआ ना, 2 चौकड़ी कषाय का अभाव हुआ पंचम गुण स्थान में, तो कितनी शांति धारा बढ़ती है उसकी। तो पहले बिंदु जितनी चल रही थी और अब कितनी हो गई? नदी के जितनी, नदी में पानी का प्रवाह बहता है, ऐसी शांति धारा पंचम गुण स्थान में चालू हो जाती है। तो मामूली बात थोड़ी, पंचम गुण स्थान महान बात है। हाँ, और फिर जब उसमें प्रतिमाएं बढ़ती हैं, प्रतिमाएं बढ़ती जाती हैं, उस अनुसार शांति बढ़ती जाती है। अब शांति बढ़ते बढ़ते
उसको इतनी होती है कि अब मुझे ये गृहस्थी का और ये जो विकल्प है लंगोट पहनने का भी, ये विकल्प भी अंदर में उत्पन्न होए तो वो सहन नहीं होता है। और उसको ऐसा लगता है कि ये विकल्प मेरे आत्मा के अतीन्द्रिय आनंद के ऊपर रोक लगी हुई है, ओट लगी हुई है, स्पीड ब्रेकर है। ब्रेकर क्या? ये परद्रव्य का भाव ऐसा लगोट पहनने का भी भाव, वो अंदर में राग है, वो आत्मा के अंदर से वैभव प्रकट होने के लिए वो क्या है? ब्रेकर है। तो इस कारण से वो अंदर में पहले समझ लेते हैं कि अब ये आनंद का समुद्र अंदर से फटने वाला है, अब इतना अपरंपार आने वाला है। तो एकदम वो आत्मा के सन्मुख जाने के लिए सबसे पहले वो जो ब्रेकर था उसको हटाते हैं, अर्थात तो मुनि दीक्षा धारण करते हैं। तो जब मुनि दीक्षा धारण करी तब था कौन सा गुण स्थान? पांचवी था, जो 2 चोकड़ी कसाय का ही अभाव था। तो इसका और मुनि बन गए तो द्रव्यलिंगी कहलाएंगे कि भावलिंगी? अभी तो द्रव्यलिंगी हैं, द्रव्यलिंगी। और अब अंदर में जैसे ही वो मुनि बने, नग्न हुए, अब कोई विकल्प रहे ही नहीं, लंगोट पहनने का भी विकल्प नहीं रहा। तो अब वो विकल्प से हटकर स्वरूप में जो डुबकी लगाई अंदर, तो निर्विकल्प धारा ऐसी प्रचुर संवेदन उत्पन्न होता है कि जिसका नाम है 3 चोकड़ी कषाय का अभाव। उधर तत्काल दर्शन, तो तीसरी जो चोकड़ी है प्रत्याख्यानावरणी कर्म, वो उसका भी अभाव हो जाता है। समझ में आया? तो इस प्रकार से वहां पे एकदम वो जो आनंद की है धारा वो कितनी हो जाती है, उसको कहते हैं झरने जितनी। तीसरी के मुनि महाराज के कितनी झरने, 5वें स्थान में नदी जितनी, और मुनिराज के 6ठे 7वें स्थान में कितनी? झरने जितनी। झरना ज्यादा बड़ा कि नदी बड़ी है? झरना ज्यादा बड़ा, क्योंकि झरने में से तो नदी बहती है, झरने में तो देह भरा होता है, जो उससे तो जाके नदी बनती है। ये लो झरने जितना मुनिराज का आनंद होता है। और फिर वो जो मुनि महाराज अंदर श्रेणी आरोहण करने का पुरुषार्थ करते रहते हैं, वो एक संजलन संबंधित जो कषाय है 28 मूल गुण को पालन करने के भाव, वो भाव भी ब्रेकर हैं। काय के ब्रेकर? समुद्र जितना सुख भोगने में ब्रेकर है। और वो भाव 28 मूल गुण के जो भाव हैं व्यवहार, उससे हटकर स्वरूप में डुबकी लगाकर ऐसे लीन होते हैं 8वें गुण स्थान में, ऐसे लीन होते हैं श्रेणी आरोहण के। अब की बार से जो लीन हुआ मैं, तो ऐसा लीन होऊंगा कि अनंत काल के लिए लीन ही रह जाऊंगा, अब लौट के बाहर आना ही नहीं है आत्मा में से। वो उस पुरुषार्थ है, इसको कहते हैं अप्रतिहत वीर्य, कि अब की बार से आत्मा में लीन हो रहा हूं मैं, तो ऐसा लीन होऊंगा कि लीन ही रह जाऊंगा, अब कभी भी बाहर आऊंगा ही नहीं, अर्थात शुभ भाव में वापस आऊंगा ही नहीं। इसका नाम है बाहर आऊंगा ही नहीं। तो इसका ऐसे जो लीन था उसको अप्रतिहत वीर्य से स्वरूप में डुबकी लगाते हैं, तो उनको ऐसी स्थिति बनती है एकदम कि वो 4थी चोकड़ी जो रहती है संजलन, वो भी क्षीण हो जाती है। मैंने 12वां गुण स्थान क्षीण मोह होकर के, और एकदम केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। 13वां गुण स्थान प्रकट हो जाता है और केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। पूर्ण वितराग होने पर केवल ज्ञान प्रकट होता है और अनंत चतुष्टय। और केवल ज्ञान अकेला नहीं होता, अकेला कभी नहीं होता, उसके साथ अनंत दर्शन के साथ अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर, ऐसे अनंत गुणों की निर्मल पर्यायें अनंत पूर्ण रूप से प्रकट हो जाती है। समस्त अनुजीवी की तो पूर्ण प्रकट हो जाती है। कुछ प्रतिजीवी गुणों में रहती कमी, तो उससे उनका भगवतपना कम नहीं होता। समझ में आया? माने भाव मोक्ष में कमी नहीं आती। भाव मोक्ष पूरा हुआ अर्थात अनंत चतुष्टय का भोग भगवान को शुरू हो चुका है, मुक्त हो गए। सिद्ध भगवान को जैसा हो रहा है वैसा हो चुका अनंत चतुष्टय। फिर वह घाटिया कर्म जाएंगे और सिद्ध भगवान बनेगा, वो बात की बात देखी जाएगी। समझ आया? तो समुद्र जितना सुख किसको होगा? 4 चौकड़ी खत्म होने पर। इसके लिए एक चलो प्रकरण आ गया तो थोड़ा बता ही देता हूं मैं कि डैम होता है ना, डैम बांध, तो उसके ऊपर 4 गेट लगे थे, 4 बहुत विशाल भाखरा नागल बांध, गेट 4। एक गेट जो है वो नदी के बराबर, नदी होती है नदी,
जैसे उसको ऊपर गेट बंद थे, गेट लगे हुए थे। फिर क्या हुआ कि एक गेट खोला, पानी इतना भरा हुआ था, समुद्र जैसा भरा पानी उधर, एक गेट खोला तो पानी का प्रवाह कैसा आएगा, धारा प्रवाह जोर से आया, एक चौकड़ी कसा है। तो यहाँ आत्मा भगवान, ये समुद्र लहरा रहा है, उस पर बांध लगा है, बांध गेट, वो 4 गेट हैं, वो 4 चौकड़ी, एक एक अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, संजन, ये सब गेट लगे हैं अपने। इसमें अनंतानुबंधी गई गेट गए, और उसमें आनंद, शांति, चौथे गुण स्थान वाले की शांति, क्या बात है, अद्भुत। लेकिन अब 2 चौकड़ी रह जाएगी तो अरे फिर तो पूछो ही मत, कितना पानी आएगा उधर से, जैसा आधा समुद्र का समुद्र इधर लौट गया हो, इधर आ गया हो, लेकिन पूरा नहीं आया। पर मुनिराज के 3 गेट गए तो अब वो वहां से क्या जो है, उनका समुद्र पूरा उमड़ेगा कि नहीं उमड़ेगा, इधर आप देखो जैसे गेट खुले, जब कैसी स्थिति होती है, जरा कभी देखा कि नहीं, देखा बांध पे जाकर के कैसा उछलता पानी। और जब वहां पे पूरा गांव का गांव जाता, साइड में जाके खड़े होकर के देखते हैं जब गेट खुलते हैं तो ऐसे, तो देखो 3 चौकड़ी कसाय का भाव है तो, और जब 4 गेट खोल दे तो क्या होएगा, क्या होएगा कि 4 चौकड़ी संजलन की भी गई, तो ऐसा होएगा कि जितना उधर पानी है उतना इधर दिखेगा, वो नदी क्या होगी, समतल हो जाएगी, समतल एक तरीके दिखेगी, जितना उधर उतना इधर, क्योंकि सब कोई भी अब ब्रेकर है ही नहीं बीच में, कहीं गेट है ही नहीं। इस तरीका होगा, ऐसा जैसा द्रव्य में अनंत अनंत माल वैभव भरा है, सारा पर्याय में उमड़ जाता है, उमड़ पड़ता है, ऐसा जैसा द्रव्य वैसी पर्याय। फिर वो एक समय की रहती है, द्रव्य में त्रिकाली रहता है, लेकिन माल ऐसा प्रकट होता है उसमें। तो इसका नाम है कि ये गेट लगे हैं, या 4 चौकड़ी, चांडाल चौकड़ी है ये 4, और ये गेट हटते हैं तो ये आत्मा का वैभव पूरा प्रकट होता है। और यही बताने के लिए सारा जैन धर्म है, पूरा मार्ग है, निश्चय व्यवहार, ये सब गेट लगे हैं, इनको खोलने के उपाय हैं। आज समझ में आ रही ना। अब इसके बाद में तो क्या हुआ, कारण कार्य, तो द्रव्य लिंग कारण बन गया, और भावलिंग क्या हुआ, कार्य हुआ। तो कार्य का कारण में उपचार करके द्रव्य लिंग को ही भावलिंग का कारण कह दिया। ऐसा ही यहां पर व्यवहार सम्यक्त, माने व्यवहार सम्यक्त अर्थ है देवशास्त्र गुरु की श्रद्धा, देवशास्त्र गुरु की श्रद्धा यह बनेगी कारण, वो उसको जिसको श्रद्धा होगी देवशास्त्र गुरु की, उसको ही आत्मा का श्रद्धान हो सकेगा, तत्वा श्रद्धान हो सकेगा। यह बिल्कुल कारण कार्य संबंध जानकर, देवशास्त्र गुरु को कारण मानकर, कारण में कार्य का उपचार किया। कार्य क्या था, सम्यक दर्शन, उसका उपचार कहां किया, कारण में, माने देवशास्त्र गुरु की श्रद्धा में। और देवशास्त्र गुरु की श्रद्धा को क्या बोल दिया गया, सम्यक दर्शन। कार्य का नाम क्या था, कार्य का नाम सम्यक दर्शन। देखो विद्यार्थी पकड़ जाते हैं ना एकदम, कार्य का नाम क्या था, सम्यक दर्शन। कारण का नाम क्या है, देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान। अब कार्य का नाम सम्यक दर्शन, तो अब कारण में कार्य का उपचार करो, मैंने कार्य का जो नाम था, क्या नाम था, सम्यक दर्शन, उसको कहां पे लगा देना, फिट कर दो, कारण में, देवशास्त्र गुरु की श्रद्धा में। अर्थात देवशास्त्र गुरु की श्रद्धा को क्या बोल दिया, सम्यक दर्शन। इस तरह से कारण में कार्य का उपचार करके देवशास्त्र गुरु की श्रद्धा को सम्यक दर्शन कहा। ठीक है, चलो अब तीसरा कारण, अविनाभावी होने से, परस्पर अविनाभावी होने से व्याप्ति। व्याप्ति इसमें ऐसा है कि जहां जहां देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान हो, है ना, ये इसके अंदर पैराग्राफ है नीचे से दूसरा, तथा जिसके तत्वार्थ श्रद्धान हो उसके सच्चे अरहंतादिक के स्वरूप का श्रद्धान होता ही होता है। तत्वार्थ श्रद्धान बिना पक्ष से अरहंतादिक का श्रद्धान करे, परंतु यथावत स्वरूप की पहचान सहित श्रद्धान नहीं होता, तथा इसके जिसके सच्चे अरहंतादिक का स्वरूप पहचानने से जीव अजीव आश्रवादिक की पहचान होती है। क्या कहना है, 2 पॉइंट उठाया अपन ने। अरहंत भगवान का, अरहंत देव का श्रद्धान हो
तो आत्मश्रद्धान होगा ही होगा कि नहीं होगा? अरहंत भगवान के श्रद्धान के साथ अविनाभाव आत्मश्रद्धान है कि नहीं, तत्वाश्रद्धान है कि नहीं? बोलो, समझ में आ गई बात? प्रश्न समझ में आ गया? अरहंत भगवान के श्रद्धान के जहां जहां अरहंत भगवान का श्रद्धान होएगा वहां वहां आत्मा का श्रद्धान होगा, सम्यक दृष्टि होएगा, ऐसा जरूरी है कि नहीं है? नहीं, ये बात है। व्याप्ति है कि नहीं? अरहंत भगवान के श्रद्धान के साथ आत्म श्रद्धान की व्याप्ति है कि नहीं? नहीं है। ठीक बोला इनने कि नहीं है। अब फिर से प्रश्न, अरहंत भगवान के स्वरूप के श्रद्धान के साथ आत्म श्रद्धान की, अर्थात आत्म श्रद्धान बोल रहे हो तो तत्वार्थ श्रद्धान की बात समझना, तत्वार्थ श्रद्धान की व्याप्ति है कि नहीं? है कि नहीं? है। पहले बोला था तो क्या नहीं है, और दोनों में अंतर है। पहले क्या बोला था? अरहंत आदि के श्रद्धान के साथ आत्म की श्रद्धान की व्याप्ति है कि नहीं? तो कि नहीं है। क्यों? क्योंकि कितने ही द्रविलिंगी को देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान होता है, पक्का श्रद्धान होता है कि यही सच्चे देव, यही गुरु, यही धर्म, पक्का दृढ़ श्रद्धान होता है। खोटे देवशास्त्र गुरु को नहीं मानते, लेकिन उनको सम्यक दर्शन नहीं होता है। तो इसकी व्याप्ति कहाँ हुई कि जिसको देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान होगा उसको आत्मश्रद्धान होगा ही होगा, ऐसे व्याप्ति कहाँ है? व्याप्ति तो समझते हो ना, व्याप्ति ज्ञानम वह व्याप्ति किसे कहते हैं? इदम अस्मिन सत्यो भवति सति तू न भवत्यो यथा अग्नायो धूमस्तदा भावे यथा वन्नी। तो इसी क्या कहा कि जहां जहां धुआं हो वहां वहां अग्नि होती है। ये व्याप्ति है। व्याप्ति जहां जहां धुआं है वहां वहां अग्नि होती है कि नहीं होती है? व्याप्ति का मतलब जरूर होती, जहां धुआं है वहां अग्नि जरूर होती है। अच्छा, अग्नि की धुएं के साथ व्याप्ति होती है कि नहीं होती? अग्नि की धुएं के साथ व्याप्ति है कि नहीं? अर्थात जहां जहां अग्नि है वहां वहां धुआं हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। व्याप्ति नहीं है कि हो ही होए। सही बात है कि नहीं? भाई अन्वय व्याप्ति की तो यही व्यवस्था है। व्यतिरेक व्याप्ति होवे तो फिर ये बात हो सकती है कि अग्नि की हम धुएं के साथ व्याप्ति, व्यतिरेक व्याप्ति भी लगा सकते हैं। व्यतिरेक व्याप्ति, व्यतिरेक व्याप्ति मतलब अग्नि के नहीं होने पर धुआं भी नहीं होता। दोनों में नहीं नहीं लगाना है। व्यतिरेक व्याप्ति करना ना, नहीं नहीं माने अग्नि के नहीं होने पर धुआं भी नहीं होता। और अन्वय व्याप्ति, अग्नि के होने पर धुआं होता है कि नहीं? जरूरी नहीं है, होता भी नहीं। इसका मतलब व्याप्ति नहीं बैठ रही, व्याप्ति नहीं बैठ रही। लेकिन जहां जहां धुआं है, अग्नि में धुआं नहीं, धुएं में अग्नि की व्याप्ति है। जहां जहां धुआं है वहां वहां अग्नि जरूर है। ऐसे यहां पर लगाना है। देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान जहां जहां है वहां सम्यक दर्शन हो है कि नहीं? निश्चय सम्यक दर्शन। जहां जहां देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान है वहां निश्चय सम्यक दर्शन है कि नहीं? जरूरी नहीं। नहीं है बोलोगे तो भी गलत है। जरूरी नहीं, व्याप्ति नहीं, व्याप्ति नहीं। समझ में आया? लेकिन अब इसी की जगह थोड़ा सुधार करना। जहां जहां देवशास्त्र गुरु के स्वरूप का श्रद्धान होगा वहां सम्यक दर्शन, निश्चय सम्यक दर्शन है कि नहीं? बिल्कुल बाहर से अंदर की लगा रहे हैं। जो बाहर से अंदर की व्याप्ति कभी नहीं बैठती, अंदर से बाहर की बैठती है। यानी अंदर सम्यक दर्शन है निश्चय, तो उसको देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान होगा होगा और होगा। समझ में आई बात? अंदर से बाहर की व्याप्ति। लेकिन अंदर से, अभी ठहर बता रहे, अंदर के श्रद्धान के बाद में, अंदर की श्रद्धा करने के बाद अंदर से बाहर की, लेकिन बाहर से अंदर की व्याप्ति तो कहीं बैठती नहीं कि बाहर देवशास्त्र गुरु की श्रद्धा हो तो अंदर आत्मा की भी श्रद्धा हो जाए। ऐसी तो व्याप्ति है नहीं। लेकिन एक जगह कही
सारे मतलब जिनवाणी में अपने को पढ़ने को एक जगह मिली सिर्फ, और वो है 80 नंबर की गाथा, जिसमें बाहर से अंदर की व्याप्ति बिठाई। अचरज भरी बात है, पर विचारकों के लिए अचरज भरी बात है। अब ये टोडर स्मारक में जीव आए हुए, भव्य जीव राज, तो वो तो बहुत पात्र जीव है, पुरुषार्थी है, तत्व विचारक है, वो ही यहाँ उपस्थित है। इसलिए यहाँ ऐसी बात नहीं करो, अपन तो दूसरी जगह कहाँ मिलेगी? इस स्मारक को छोड़ के अपन कहाँ ऐसी सूक्ष्म बात कर सकेंगे? सिर्फ आपको एक थोड़ा सा बुद्धि को पुरुषार्थ के साथ यहाँ टिकाए रखना है। ज्ञान अपने आप अंदर आए रहा है, उसके बाद आपको क्या तकलीफ है? सहज परिणमन होता है, अपने आप ज्ञान का उत्पन्न होता है। क्या कह रहे हैं? क्या बात चल रही है? अस्सीवीं गाथा से चल रहे हैं कि बाहर से अंदर की व्याप्ति बताई। देखो, जो जान दी अरहंतम, माने जो अरहंत को द्रव्य गुण पर्याय से जानेगा, जो अरहंत को द्रव्य गुण पर्याय से जानेगा, वो जीव निश्चित रूप से अपनी आत्मा को जानेगा। और आत्मा को जानेगा निश्चित रूप से जाना मतलब द्रव्य अरहंत को द्रव्य गुण पर्याय जानने से आत्मा को जानने की व्याप्ति बनाई कि नहीं बनाई वहां पर। और अरहंत का द्रव्य तो पर द्रव्य है, और उनके द्रव्य से पर द्रव्य के श्रद्धान से मतलब उनके द्रव्य गुण पर्याय के द्वारा जानने से अपने आत्मा का श्रद्धान उसको जरूर निश्चित है, होएगा ही होएगा, मतलब है ही है, और उसका दर्शन होने का क्षय अवश्य होगा। ये गारंटी और ली ऊपर से, तो गारंटी क्या ली? निश्चित उसका दर्शन मोह क्षय को प्राप्त होगा, नाश को प्राप्त होगा, मतलब क्षय को प्राप्त होगा। तो इसका अर्थ ये है कि अब अरहंत भगवान को जानना में भी कोई कला है, क्योंकि हम तो बहुत दिन से जान रहे हैं अरहंत को, हमारे तो साहब हुआ नहीं भी। ऐसा कोई कहे तो उसका क्या उत्तर है कि तुमने अरहंत को जाना तो सही भाई, पर इन्होंने अरहंत को जानने का नहीं कहा। इन्होंने क्या कहा था? व्याप्ति किसमें बिठाई थी? अरहंत को द्रव्य गुण पर्याय से जानने से आत्मा को जानेगा, ये व्याप्ति बिठाई थी। अरहंत को जानने की नहीं, अरहंत को द्रव्य गुण पर्याय से जानने की। तो अरहंत भगवान को द्रव्य गुण पर्याय से जानने की व्याप्ति करने के लिए अरहंत भगवान से अपनी आत्मा का मिलान करना चाहिए। तो अपनी आत्मा का मिलान करने के लिए 5 पॉइंट हैं, समझ में आया? अरहंत भगवान और अपनी आत्मा दोनों आमने सामने खड़े होने पर हम अरहंत भगवान के समान हैं। जिस क्षण ऐसा तुम देख लोगे, भगवान के दर्शन करते करते जिस क्षण जैसे भगवान है वैसा मैं यहाँ अंदर बैठा हूं मैं, ऐसा जब दर्शन हो जाएगा तब ही तुमने अरहंत भगवान को सही देखा है और तुम्हें अपने आत्मा के दर्शन हो गए हैं और तुम सम्यक दृष्टि बन गए हो। कैसे कैसे देखो दर्शन करना भगवान के, कि जैसे कोई दर्पण में, कोई जीव दर्पण में जब आकर देखता है दर्पण को, तो बताओ कि वह दर्पण को देखता है कि दर्पण में अपना चेहरा देखता है? और दर्पण में जब देख रहा है तो अपना चेहरा देख रहा है, तो जैसा अपना चेहरा है वैसा ही वहां दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दर्पण में जैसा इधर है अपने पास वैसा ही दर्पण में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? और जब दर्पण में वैसा ही दिख रहा है वैसा ही तो अपना यहाँ पे मान रहा है कि नहीं मान रहा है? कि बिल्कुल जैसा दर्पण में वैसे यहाँ पे है, बिल्कुल एक सरीका। ऐसा ये जो दर्पण 2 प्रकार के, एक तो जो है अपने घर में बाथरूम में लगा हुआ है, और एक अपने जिन मंदिर में जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा, जिन बिंब, ये भी दर्पण है।
ये दो दर्पण, और दो दर्पण किस किस के? तो दो दर्पण, एक शरीर का दर्पण और एक आत्मा का दर्पण। दो दर्पण हैं, एक शरीर का दर्पण और एक आत्मा का दर्पण। शरीर के दर्पण में जब जाकर देखेंगे तो क्या दिखेगा? शरीर दिखेगा। और ये जो भगवान विराजमान हैं वो कुछ नहीं, दर्पण ही हैं, पर वो आत्मा के दर्पण हैं। और उनको जाकर के देखेगा, और उसमें जब देखेगा और आत्मा को देखेगा, उनके आत्मा को देखेगा, द्रव्य से देखेगा, गुण से देखेगा, पर्याय से देखेगा, उस आत्मा को देखेगा, तो वो दर्पण देख रहा है। और उस दर्पण में कौन दिख रहा है? मैं ही दिख रहा हूं। दर्पण में हमेशा मैं ही दिखता हूं, दर्पण में और कोई दर्पण नहीं दिखता है। भाई दर्पण देखने के लिए दर्पण देखे ही क्यों? अरे हम दर्पण देखते हैं अपने को देखने के लिए, भगवान के दर्शन करने के लिए। हम भगवान के दर्शन करें ही क्यों? हम भगवान के दर्शन करते हैं अपने दर्शन करने के लिए। इस तरह भगवान के दर्शन करने के लिए इसे उन भगवान के अंदर में क्या दिख रहा है उसको देखना चाहिए। तो वहां पे तुम्हें द्रव्य गुण पर्याय दिख रहे हैं भगवान के अंदर, क्योंकि भगवान एक द्रव्य है और उनमें अनंत गुण हैं और उनके अंदर उनकी पर्याय उत्पन्न हो रही हैं। तो द्रव्य गुण पर्याय को देखें भाई, अपन 5 तरह से मिलान करना। और जिस क्षण भगवान के साथ इन 5 पॉइंटों में जिस पॉइंट पे भी मिलान हो गया, वहीं पे सम्यक दर्शन हो गया, समझो, गारंटी। कहाँ मिलान कर रहे हो और किस जगह मिलान होता है पूरा का पूरा? मैंने एक तरीके दिखते हैं हम और भगवान, उस पर अपने को चिंतन करना है। और उसके लिए यद्यपि अपने पास कुल मिला के 15 मिनट बचे हैं, और वो मेरा प्रकरण तो कम से कम उसमें लगता तो 1 घंटा है, लेकिन आधी घंटा जरूरी है, इसलिए अपन कल ले लें उसको। आज पॉइंट बता देंगे तो फिर वो आपको जिज्ञासा नहीं रहेगी उसका अर्थ सुनने की। आप समझोगे कि मैं इतना समझदार हूं कि मेरे को तो सब अर्थ मालूम पड़ गया, उसको तो मालूम नहीं पड़ा है। पर पॉइंट जब तक ये सोचता है कि यार क्या मालूम, क्या बात क्या है, और जहीं मालूम पड़ा ठीक है, तो मेरे को मालूम नहीं था, तो सब मैं कर लूँ, अब इसका अर्थ ये बहुत भ्रम में जीव। जबकि जिनवाणी सुनते समय यह सोचना चाहिए कि मुझे इन बातों की खबर ही नहीं। जबकि ये क्या सोचता है, हाँ मेरे को तो मालूम था, मेरे को तो मालूम था। तो मालूम था तो पहले बताया ना क्या मालूम है, कि पहले नहीं मालूम है, बोल दो तब हाँ ये तो मालूम था। या ऐसा नहीं करना चाहिए, उसको यही सोचना चाहिए कि मुझे एक एक शब्द, शरीर और आत्मा भिन्न है, आज सुनता है तो आज नई बात सुनी मैंने, ऐसे सुनना चाहिए। जबकि वो 1000 बार सुनी होगी शरीर आत्मा। कल भी तो आपने यही कहा था कि नहीं, कल कहा था। तो ऐसा तो सोच करके वर्तमान में शरीर आत्मा भिन्न है का महत्व लाना, और उसमें तो कमजोरी डालता है कि मैंने कल सुनी थी, पर कल सुनी थी तो मानी थी क्या? सुनी थी तो मानी थी? अरे सुन लेते हैं पर उस अनुसार परिणमन नहीं करते, इजिकल टू सुनते ही नहीं, उसने सुना ही नहीं। कल कही थी मानी थी क्या? नहीं मानी, इसका मतलब कल नहीं सुना था। फिर ये क्यों बोलता है कि मेरे को कल मालूम थी, कल मालूम थी? कितनी बार सुनी है मैंने, सुनी थी तो परिणाम हो जाता ना उसका। चलो फिर पॉइंट तो बताते हैं। एक तरफ तो अरहंत भगवान मंदिर में, और अपन दर्शन करने के लिए गए भगवान के सामने, भगवान को देख रहे हैं। मैं खड़ा हूं, यहाँ भगवान विराजमान, ठीक है। अब इसमें नंबर 1, अरहंत भगवान में क्या चीज है? 3 चीज है। एक वस्तु एक और लक्षण 3 है ना। त्रित्व लक्षण युक्त संपदा का धनी होता है पदार्थ एक। प्रत्येक द्रव्य, जीव हो, पुद्गल, धर्म आकाश काल, त्रित्व लक्षण युक्त संपदा उसका वैभव है ना। त्रित्व लक्षण संपदा कौन सी उसकी? द्रव्य गुण पर्याय नहीं बोलना है यहाँ। उत्पाद वे ध्रुव,
द्रव्य गुण पर्याय कुछ भी बोल सकते हैं अपन, पर उस दोनों में अंदर इंटर रिलेशन जो है द्रव्य गुण पर्याय का उत्पाद व्यय ध्रुव के साथ में क्या रिलेशन है वो समझना चाहिए। तो मेरा द्रव्य गुण पर्याय लेना आपने को यहाँ पे सही है, द्रव्य गुण पर्याय। तो जब सब पदार्थ में द्रव्य गुण पर्याय है तो अरहंत भगवान में भी द्रव्य गुण पर्याय है कि नहीं है? अरहंत भगवान में भी द्रव्य गुण पर्याय है ना। तो यहाँ पर द्रव्य अरहंत भगवान में पॉइंट पहला क्या है कि उनमें अरहंत में एक द्रव्य है, एक गुण है, एक द्रव्य है उसमें अनंत गुण है और हर गुण की एक एक पर्याय उत्पन्न हो रही है। एक एक गुण की क्या हो रही है? एक एक पर्याय। तो अनंत गुणों की कितनी पर्याय हुई? अनंत पर्याय हुई। यह एक अरहंत भगवान का स्वरूप है। ठीक है, द्रव्य है, गुण है और पर्याय। उसमें न जीव द्रव्य भी नहीं लगाना अभी हाल, और शुद्ध अशुद्ध भी नहीं लगाना है, सिर्फ द्रव्य गुण और पर्याय। द्रव्य उनमें जो द्रव्य की उनमें द्रव्य की परिभाषा लागू पड़ रही है कि नहीं पड़ रही? ऐसा द्रव्य की, जीव द्रव्य की नहीं, द्रव्य की। हाँ, द्रव्य की परिभाषा, गुण की परिभाषा, पर्याय की परिभाषा, ये इनमें लागू पड़ रही है कि नहीं? एक वस्तु होने से। इसको कहते हैं, पहला पॉइंट क्या है? वस्तुपरक, वस्तुपरक चिंतन। पहला पॉइंट में अपने को वस्तुपरक चिंतन करना, फिर शुद्ध अशुद्ध और फिर जीव सब निकालना। 5 पॉइंट हैं और 5वें पॉइंट तक तो आपको बिल्कुल आत्मा से मिला कर देंगे, बिल्कुल आत्मा और उसमें दोनों में अंतर दिखेगा ही नहीं आपको। और आपको खुद निर्णय करना होगा इन 5 में से कहां सबसे ज्यादा भगवान और हम मैच कर रहे हैं आपस में, किस जगह मिल रहे हैं। और जहां पे पूरी तरह मिल जाएंगे वहां सम्यक दर्शन हो जाएगा। आपको मिलाना आपको ही है कि किसको, क्योंकि हम तो पॉइंट बता रहे हैं, मिलाना आपको है कि यहाँ और अपन और मिल रहे कि नहीं मिल रहे हैं। तो अरहंत भगवान के द्रव्य गुण पर्याय और मेरे में क्या है? बिल्कुल सेम है ना। मेरे में क्या है? मेरे में भी एक द्रव्य है, एक मैं कुछ नहीं हूं क्या? द्रव्य तो है ना। मैं कैसा द्रव्य है? जैसे अरहंत भगवान का द्रव्य है, मेरा भी द्रव्य है। अरहंत भगवान में अनंत गुण है, मेरे में भी अनंत गुण है। अरहंत भगवान में पर्याय उत्पन्न हो रही है, पर्याय उत्पन्न हो रही है ना। कौन सी पर्याय हो रही है? उत्पाद व्यय वाली, ज्ञान दर्शन वाली। ऐसे नहीं देखना है, शुद्ध अशुद्ध नहीं। उनमें कैसी पर्याय उत्पन्न हो रही है? उत्पाद और व्यय वाली, माने उनकी पर्याय प्रति समय उत्पाद हो रही है, नई उत्पन्न हो रही, पुरानी व्यय हो रही है, फिर उत्पन्न हो रही है, व्यय हो रही है। और यहां क्या हो रहा है? अपनी भी पर्याय कैसी हो रही है? उत्पन्न हो रही है और नष्ट हो रही है। तो बिल्कुल भगवान के जैसा द्रव्य बैठा, द्रव्य भी, गुण भी और पर्याय भी। आगे बात समझ में। और ये 80 नंबर की गाथा में यही लिया, अन्वय सो द्रव्य, अन्वय के विशेषण सो गुण, अन्वय के व्यतिरेक की पर्याय। वहां पे भी ऐसा नहीं लिया शुद्ध शुद्ध पहले, है ना। और उन्होंने भगवान से मिलान करने के लिए द्रव्य गुण पर्याय से मिलान करो कि अन्वय सो द्रव्य। मैं अन्वय, अब द्रव्य कैसा होता है, गुण कैसे होते हैं, पर्याय कैसे होते हैं, ये एक अलग अपना चिंतन पूरा आपको करना पड़ेगा कि अन्वय सो द्रव्य, अन्वय क्या होता है, व्यतिरेक क्या होता है ना। और इस प्रकार से यहां पर यह द्रव्य गुण पर्याय का पॉइंट हुआ। दूसरा पॉइंट, अस्सी नंबर की गाथा में पहले पॉइंट से मिलान करवाया, पहले पॉइंट से मिलान करा करके कह दिया कि सम्यक दृष्टि हो गया तू। अभी हाल देखो दूसरे पॉइंट से भी फिर मिलाते हैं। नंबर 2, अरहंत भगवान के द्रव्य गुण पर्याय शुद्ध, इसको कैसे लिखना है आपको? अरहंत भगवान का द्रव्य शुद्ध, गुण शुद्ध, पर्याय शुद्ध। अब अपने पे आ जाओ। अपना द्रव्य शुद्ध, द्रव्य शुद्ध, गुण शुद्ध और पर्याय का पर्याय अशुद्ध।
दूसरे पॉइंट में अशुद्ध, पर्याय अशुद्ध, ये भी एक तरह से मिलान है। कंपैरिजन स्टडी करो, क्या इसके कि उनमें और मेरे में क्या अंतर है। तो अपन पर्याय में अंतर भी है ना, जो अपने अंदर में अंतर भी है, पर्याय में बहुत अंतर है। भाई द्रव्य दृष्टि से अपन भगवान है, पर्याय दृष्टि से तो भिखारी है। समझ में आया कि नहीं आया? दोनों में बड़ा भारी अंतर है। द्रव्य दृष्टि से अपन भगवान है, पर्याय दृष्टि से भिखारी है, भिखारी। लेकिन यहाँ पे दूसरे पॉइंट में भिखारी देखना, अब यहाँ तीसरे पॉइंट में आपकी पर्याय को भी भगवान बनाएंगे। क्योंकि कुछ पर्याय ऐसी हैं कि जो अशुद्ध हैं, जो कि गलती है। तो ये एक भगवान के सामने खड़े हो गए तो वो भी तो दिखेगा कि नहीं दिखेगा? वो स्वरूप दिखेगा कि नहीं दिखेगा? कि अभी भगवान में ये बिल्कुल भी नहीं और मेरे में ये विकार है। तो इसका क्या स्वरूप है कि जो होता है भगवान के साथ सामने खड़े होकर के उनमें जो कुछ है उससे अपने में कुछ ज्यादा हो तो उसको करो कम, और जो अपने में कम है उसको करो ज्यादा, तो उनके साथ बराबर लेवल बैठ जाएगा कि नहीं बैठ जाएगा? अपने भगवान जैसे हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? जो अपने में माइनस है भगवान से तुलना करना है, अपनी भगवान से अपनी तुलना करना है। उनसे अपने में जो माइनस है उसको तो करो प्लस, है ना? जो माइनस है उसको करो प्लस, और जो अपने में प्लस है उनसे भी ज्यादा है, भगवान से भी ज्यादा अपने में, है ना? भगवान को अपने में क्रोध है, मान है, माया है, लोभ है, भगवान में कहां है? तो भगवान से ज्यादा है ना अपने में। तो जो चीज अपने में ज्यादा है, प्लस है, उसको क्या करो? माइनस। अपने में से क्रोध, मान, माया, लोभ हटाओ। इस प्रकार से उन भगवान के जैसा अपने आप को बनाओ, मतलब बराबर बैलेंस में लाओ, तो भगवान भी तीन लोक के नाथ बन गए। ऐसे कैसे? जो अपनी कमी है उसको करो दूर, और जो अपनी ज्यादा है वो बिल्कुल गलती है, वो ज्यादा होना ही नहीं चाहिए, भगवान के जैसा होना चाहिए। वो तो ज्यादा है उसको करो कम, बनो भगवान जैसे, मन घड़ंत मत बनो। तो यहाँ पर दूसरे पॉइंट में क्या लिया कि द्रव्य अरहंत भगवान का द्रव्य शुद्ध, गुण शुद्ध, पर्याय शुद्ध। मेरा द्रव्य शुद्ध, गुण शुद्ध और पर्याय अशुद्ध। तीसरा अरहंत भगवान के द्रव्य गुण पर्याय शुद्ध। मैंने तीसरे पॉइंट में भगवान के द्रव्य शुद्ध, गुण शुद्ध, पर्याय शुद्ध, और हमारा द्रव्य शुद्ध, गुण शुद्ध और पर्याय का स्वभाव शुद्ध। पर्याय का स्वभाव शुद्ध। जो कि पर्यायार्थिक नय का जो प्रकरण होता है, नय चक्र में पर्यायार्थिक नय है ना, 10 द्रव्यार्थिक नय, 6 पर्यायार्थिक नय। तो 6 प्रकार के जो पर्यायार्थिक नय हैं उसके अंदर एक नय आता है ऐसा, जिसका नाम है कर्मोपाधि निरपेक्ष शुद्ध पर्यायार्थिक नय। कर्मोपाधि निरपेक्ष, समझ में आया? तो कर्मोपाधि मतलब कर्म है जब कर्म के साथ बैठे हैं अपन, जब कर्म की उपाधि से निरपेक्ष अपनी पर्याय को समझेगा, देखेगा, तो अपनी पर्याय के अंदर संसारी में सिद्ध बना दिखेगा। मैं माने संसारी पर्याय अपेक्षा सिद्ध समान है, पर्याय अपेक्षा सिद्ध समान है। ये एक नय है, ये देखने का एक दृष्टिकोण है, एक एंगल है। ये इस अपेक्षा से पर्याय के अंदर में भी मेरे को किस तरह से सिद्ध भगवान है, मैं सिद्ध भगवान होने योग्य हूं, इस तरह से मतलब मेरी पर्याय के अंदर प्रकट होएगा तो सिद्ध तो कैसा प्रकट होएगा। इसके लिए हम आपको उदाहरण देना चाह रहे हैं। कौन सा एक देते हैं? चलो साइकिल वाले का। तीसरा पॉइंट हो ही पाएगा अपना, तीसरा पॉइंट। 2 पॉइंट अपने कल चलाएंगे इस पे। तो एक साइकिल पर 2 कपड़े लेकर के एक व्यक्ति गया। लाल कपड़े थे 1-1 मीटर के 2,
एक साइकिल भी साथ में पकड़ा, 1 मीटर का कपड़ा एक हिस्से में पकड़ा, जल्दी जल्दी जा रहा था, तो एक कपड़ा हाथ में से गिर गया, तो नीचे कीचड़ था, तो कीचड़ में लुथ गया। उसने उठा लिया और लेकर के दोनों कपड़े लेकर के घर गया। उसकी बिटिया थी, तो उसने कहा, पिताजी कपड़ा लेके आ गए क्या? तो उन्होंने कहा कि हाँ, क्या हुआ कि लेके आ गए ना। क्योंकि मैंने तो आपसे दोनों लाल कपड़े मंगाए थे, आप तो एक लाल लेके आए और एक काला लेके आए। अरे बेटे, ये दोनों लाल हैं, ये दोनों लाल हैं, कैसे मान लूं कि लाल हैं? अब ये लाल, अब ये मैंने इस जो काला कपड़ा है मेल में लुथा हुआ है, उसको लाल बताना है कि लाल है। और पर्याय में लाल है कि द्रव्य से लाल है? पर्याय में लाल है। पर्याय का जो स्वभाव है उसका कैसा है? लाल है। तो वो पर्याय का स्वभाव भी कैसा होता है ये भी तो देखना जरूरी होता है ना, कि कैसा है, इसमें सिद्ध समान हो सकती है, पर्याय ऐसी हो सकती है। ये लाल कपड़ा है, इसमें इस पर्याय में लाल ऐसा है, तो कि लाल में कैसे मान लूं कि लाल है? तो एक दर्शन कर दूसरे के, भगवान के, मतलब दूसरे लाल कपड़े के दर्शन कर। ये जैसा कपड़ा है ऐसा ही ये है, क्योंकि ये एक शरीर के हैं, दोनों एक ही थान में से लेके आया हूं, तो दोनों एक शरीर के हैं। जैसा ये लाल है ऐसे ये लाल है। तो अभी तो हमको ऐसा दिख रहा है, तो क्या ये इसके अंदर ऊपर ऊपर मेल है, कर्मोपाधि सापेक्षता से देख रहा है तो तेरे को कपड़ा मलिन दिख रहा है, कर्मोपाधि निरपेक्ष, मेल के निरपेक्ष, वो जो कीचड़ लगा हुआ है उससे निरपेक्ष उस कपड़े के अंदर की दृष्टि कर, तो तेरे को लालपना दिखाई देने वाला है। अभी लाल दिखेगा यहाँ पे, उसे जब धोया नहीं उसके पहले ही, बिना धोए ही लाल दिखेगा। कब दिखेगा? कि कीचड़ के बिना देखेगा, और ऐसा कपड़ा को देखेगा तो ही श्रद्धा होगी वैसी। मेरा दूसरे लाल कपड़े को देखेगा तो इस कपड़े में, मलिन कपड़े के अंदर लाल की प्रतीति आएगी। इसलिए भगवान के दर्शन करना जरूरी, कि उनको देखेगा शुद्ध, तभी अपने अंदर में जो विकार है वो विकार के काल में मैं निर्विकार अतीन्द्रिय आनंदमय पदार्थ हूं, ऐसी उसकी दृष्टि बन पाएगी, उसके बिना दृष्टि नहीं बन पाएगी। इसलिए भगवान का दर्शन कितना जरूरी है। पर कैसे करना दर्शन, वो बहुत जरूरी है। दर्शन करने की पद्धति बहुत जरूरी है। बचपन में माँ ने जो भेजा था अपने घर से कि मंदिर दर्शन करके आओ, तो वो इसलिए भेजा था कि एक दिन तुमको 80 नंबर की गाथा से दर्शन करने का भी योग बनेगा, तो तुम सम्यक दृष्टि बन जाओगे। इसलिए भेजा था मंदिर में शुरुआत के लिए। तो अगर पहले ही हम 80 गाथा वहां बताते तो मंदिर आए बिना, तो तुम आते ही नहीं कभी भी जिंदगी में मंदिर में, तो सुनते भी नहीं उस बात को। इसलिए मंदिर में आते आते ये बात सिखाई जा गई यहाँ पर। इस तरह से यहाँ पर तीसरी बात हुई, तीसरा पॉइंट क्या हुआ कि पर्याय का स्वभाव शुद्ध है। मेरी पर्याय वर्तमान में राग द्वेष आदि विकारी भावों से मलिन है। मलिन होने के काल में भी मेरी उस पर्याय का स्वभाव कैसा है कि सिद्ध समान है, सिद्ध समान स्वभाव से शुद्ध हूं। अर्थात मेरी पर्याय में शुद्धता प्रगटेगी जब भी विकार हटेगा ये ऊपर से, तो इस तरह की सिद्ध जैसी पर्याय प्रकट होगी। समझ में आया? वो अर्थात मेरी पर्याय का नेचर ऐसे सिद्ध भगवान की पर्याय जैसा होना है, ऐसे मुझे मेरी पर्याय की क्वालिटी का भी ज्ञान होना चाहिए ना। पर्याय की क्वालिटी का भी ज्ञान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो जब भी होएगा कि जब भगवान की पर्याय को जानेगा तो अपनी पर्याय की क्वालिटी का ज्ञान होगा कि ऐसी पर्याय मेरे में से प्रकट हो सकती है। 3 पॉइंट हो गए, है ना? चलो चौथा पॉइंट, चौथा भी लेंगे अपन अभी हाल पॉइंट लेंगे, ज्यादा विस्तार नहीं करेंगे, 5-7 मिनट धैर्य रखना थोड़ा। द्रव्य ज्ञायक भगवान का द्रव्य क्या है? ज्ञायक।
और गुण ज्ञानादि गुण। ज्ञानादि गुण जानने रूप पर्याय। ज्ञानादि गुण जानने रूप पर्याय। भाई संजय अरे वहां से दिख रहा है, इसके दूर से साफ बोल। द्रव्य ज्ञायक ज्ञानादि गुण और जानने रूप पर्याय, ये भगवान का स्वरूप है। पर्याय कैसी है उनकी? जानती है। केवल ज्ञान ये नहीं लेना है। कैसे भगवान की पर्याय? भगवान की पर्याय क्या कर रही है? जान रही है ना, जान रही है कि और कुछ कर रही है? जान रही है पर्याय। अगर बोलते हैं भी मैं जीव द्रव्य हूं, ज्ञान मेरा गुण है, जानना मेरी पर्याय है, बस इतने ही बोलते हैं ना, जानना। और ये मति के रूप ज्ञान जानना पर्याय है मेरी, केवल ज्ञान रूप जानना पर्याय है? जानने रूप मेरी पर्याय है। पर्याय की परिभाषा क्या लगी अपनी? जानने रूप पर्याय है। तो यहाँ पे तीनों भगवान के साथ में ये। अब अपने यहाँ पे देख लो, अपने इधर देखो, तीनों में अपना द्रव्य ज्ञायक, समझ आ रहा है ना? सर्वदर्शी ने बोला, ये तो यहाँ सर्वदर्शी बैठी पूरी, सर्वज्ञ सर्वदर्शी। तो तुम्हारी पर्याय की बात चल रही है, भगवान की पर्याय की। सर्वदर्शी पर्याय, सर्वदर्शी पर्याय क्या कर रही है? देख रही है, सबको देख रही है। कि अब देख रही है, अपने को यहाँ पे सिर्फ देखना लेना है ना? जान रही है, जान रहा है। अब यहाँ पर इसी तरह चलो इधर कि मैं भी ज्ञायक, मैं तो ज्ञायक हूं। समय सार की 6 नंबर की गाथा, एक ज्ञायक भाव हूं, नहीं अप्रपंच प्रमत्त नहीं जो एक ज्ञायक भाव है। ज्ञायक शब्द बोला कि नहीं बोला यहाँ पे? तो यहाँ मैं एक ज्ञायक हूं, तो द्रव्य से ज्ञायक है। कौन? मैं भी ज्ञायक हूं। ज्ञायक ही लायक है, बाकी सब नालायक है। ये लायक है, बाकी सब नालायक। तो यहाँ पर द्रव्य ज्ञायक, दूसरा गुण ज्ञानादि गुण। ये ज्ञानादि गुण, जैसे भगवान में अनंत गुण है ज्ञानादि, मेरे में भी ज्ञानादि अनंत गुण है। ज्ञान, दर्शन, चारित्र, सुख, प्रभुत्व, विभुत्व, सर्वदर्शी, सक्षत, प्रकाशत, असंकुचित, विकास, त्यागोपादान, संजय, तो आदि अनंत अनंत गुण की खदान में भरा हुआ भगवान हूं। ते मेरे में अनंत गुण है। मेरे गुण भेद से अपने स्वरूप को जानो। भेद से भी जानेंगे तभी तो अभेद समझ में आएगा। भेदों के जाने बिना अभेद कैसे जानने में आएगा? और जो भेद को ही जानता रहे और अभेद न जाने तो भी अज्ञानी रह जाएगा। इसलिए पहले भेद को जानो, फिर भेद से अभेद को जानो, फिर अभेद को जानकर अभेद का अवलंबन लेकर भेद का अवलंबन छोड़ दो। भेद का अवलंबन छोड़कर अभेद को ग्रहण कर लो तो निर्विकल्प अनुभूति होएगी। तो यहाँ ये ज्ञानादि गुण है। इसका जानने रूप पर्याय, जानने रूप पर्याय, उनकी भी जानने रूप पर्याय है और मेरी भी जानने रूप पर्याय है। तो दो भगवान भी क्या कर रहे हैं? जान रहे हैं और मैं भी जान रहा हूं। इसको यहाँ पर जानने रूप पर्याय से अपने को सिद्ध करना, क्योंकि इसको जीव को लगता है कि पर्याय में तो फर्क है ना मेरे में उनमें। तो यहाँ पर्याय में फर्क नहीं है वाली बात के लिए ये महत्वपूर्ण है। और आदरणीय बाबूजी युगल जी की तो आप कैसेट सुनना 80 नंबर की गाथा पे कभी भी, तो उसमें भी ये चौथे पॉइंट से ही आत्मा के भगवान के साथ अपनी आत्मा का मिलान करते हैं। वे चौथे पॉइंट से करते हैं, समझ में आया? तो वो और यहाँ से कि इस तरह से वो ऐसा मिलान करते हैं कि बस ज्ञान वो अपन कर रहे हैं पूरा, और उसी से यहाँ पे सम्यक दर्शन सिद्ध करते हैं। दर्शन मोहनी को लय को प्राप्त कराते हैं। दर्शन मोहनी को लय को प्राप्त होता है। यह मिलान जिस क्षण हो जाएगा उस दिन दर्शन मोहनी समाप्त हो जाएगा। मिथ्या तो चला जाएगा, जीव समय दृष्टि हो जाएगा। इतना बड़ा काम उसके जीवन में बन जाएगा। उस महानोपलब्धि के लिए अपने को यह मनुष्य भाव मिला है। एक क्षण भी बर्बाद किए बिना इसी काम में अपने आत्मानुभूति करने में, सम्यक दर्शन करने के लिए जैसा जैसा पुरुषार्थ बताया जाता है जिनवाणी द्वारा, वैसा वैसा करने में तत्पर रहना चाहिए।
एक समय भी बर्बाद नहीं करना चाहिए। महान कीमती क्षण है अपना मनुष्य भाव का, इससे बड़ा कोई क्षण मिलता नहीं है। और जो इसका इतने क्षण होने पर अब साहब के 3 घंटे तो जो है सिनेमा में चले गए, 1 घंटा टीवी पे बैठ गया, 1 घंटा जो है लड़ाई झगड़ा करने लगा किसी से, राग द्वेष करने लगा। और सब जिंदगी पूरी पूरी इसी तरह बर्बाद कर दी है उसने। 24 घंटे का हिसाब है मेरे पास पूरा का पूरा। बस आपको भी पता है कैसे किस तरह से बर्बाद होता है वो एक एक मिनट वहां पे, जबकि हर एक एक मिनट के अंदर ये इतनी बड़ी उपलब्धि कर सकता था, और जिसके अंदर उसने किस तरह से अपनी बर्बादी की है इसने खुद ने। ये प्रकृति कभी माफ नहीं करेगी इसको कि जो अपने क्षण का नाश कर रहा है, उसका सदुपयोग नहीं कर रहा है, दुरुपयोग कर रहा है, और उसका फल यही है अंततो गत्वा निगोद जाना पड़ता है, अनंत संसार में भटकना पड़ता है। आज मौका मिला है निकलने का तो उसका उपयोग करना चाहिए। जानने रूप पर्याय में देखो, एक दर्पण के अंदर, एक दर्पण में 4 वस्तुएं दिख रही है, एक दर्पण में 4 वस्तुएं दिख रही है, और एक दर्पण के अंदर 16 वस्तु दिख रही है। कौन सा दर्पण बड़ा है और कौन सा दर्पण छोटा है? उसमें 4 ही दिख रही है ना। दर्पण छोटा है बड़ा है, कुछ फर्क पड़ा? अपने ज्ञान के अंदर गे कम बन रहे हैं, गेयाकार कम बन रहे हैं, और भगवान को लोकालोक गेयाकार बन रहे हैं ज्ञान में। तो बोलो कौन सा दर्पण छोटा कौन सा बड़ा है? कौन सा ज्ञान छोटा है कौन सा ज्ञान बड़ा है? बराबर है कि नहीं? बराबर है। जानना ये काम महत्व था, और जानना बराबर है दोनों का। मेरा भी जानना है, उनका भी जानना है। जानने से क्या अंतर पड़ा? जानने में कोई अंतर नहीं पड़ा है। इसके लिए तत्वार्थ सूत्र में सूत्र दिया, उपयोगो लक्षणम। क्या स्वरूप दिया अपना आत्मा का? उपयोगो लक्षणम। तो उपयोग मतलब कि ज्ञान दर्शन की पर्याय, जानना देखना। ये जानना देखना जो पर्याय है, उपयोग, ये लक्षण बताया। तो किसका लक्षण बताया? निगोद के जीव का, संसारी जीव का, मुक्त जीव का? संसारी का कि मुक्त का? सब जीव का लक्षण बताया है, संसारी का थोड़ी पूछ रहे हैं अपन। संसारी का लक्षण थोड़ी पूछा है, जीव का लक्षण। तो जीव का लक्षण क्या बताया? उपयोग। उपयोग क्या होता है? जानना। तो जानना लक्षण भगवान का जैसा है वैसा का वैसा मेरा है। तो जानने के चिन्ह से चिन्हित वस्तु ज्ञायक, उसको तू समझ, पहचान और अनुभूति कर। ये तीनों से द्रव्य गुण पर्याय से जिसने भगवान को जाना है वो निश्चित अपनी आत्मा को जानता ही जानता है, और जो अपनी आत्मा को जानता है उसका दर्शन मोहनी अवश्य लय को प्राप्त होता है। और एक पॉइंट बच गया है 5वां, जिसको कि हम अपन कल चलाएंगे। अभी समझ पर्याय का स्वभाव बताइए, कपड़े से, लाल कपड़े से बताइए। हेलो, अभी हम सभी ने आदरणीय प्रदीप जी भाई साहब के माध्यम से सभी महानुभावों से निवेदन है, कृपया बाहर ना जाएं। अभी भोजन स्टार्ट नहीं होगा जब तक क्लास खत्म नहीं होगी। अभी हमने आदरणीय प्रदीप जी भाई साहब के माध्यम से किस प्रकार मोह क्षय हो और सम्यक्त के विभिन्न लक्षणों में देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान के लक्षण का समन्वय की बहुत ही महत्वपूर्ण और मार्मिक कक्षा सुनी। उसमें से कुछ प्रश्न आपके समक्ष प्रस्तुत हैं। सर्वप्रथम महिला वर्ग से प्रथम प्रश्न यह है कि देव गुरु धर्म की श्रद्धा सम्यक है या नहीं। इसके संदर्भ में भाई साहब ने कक्षा के प्रारंभ में ही 3 बिंदु बताए थे। उन 3 बिंदुओं को आपको बताना है। देव गुरु धर्म की श्रद्धा सम्यक दर्शन है या नहीं है। 3 बिंदु हैं। पहला, ग्रहित मिथ्यार्थ मिटने की अपेक्षा सम्यक दर्शन धारण करना चाहिए जी। दूसरा है, कारण में कार्य का उपचार करने पर। तीसरा है, परस्पर अविनाभावी होने से व्याप्ति होने का। बिल्कुल सही, जोरदार तालियां बजाइए। यह सम्यक दर्शन का सर्वथा लक्षण नहीं है। ग्रहित मिथ्यात्व मिटने की अपेक्षा इसको कह दिया जाता है, और कारण का कार्य में उपचार करने की अपेक्षा भी इसको सम्यक का लक्षण कहा जाता है, और परस्पर अविनाभावी जानकर भी सम्यक का लक्षण ही कहा जाता है। दूसरा प्रश्न पुरुष वर्ग से यह है, सम्यक तो डायरेक्ट सम्यक ही कहा जाता है उसको, सम्यक का लक्षण नहीं, डायरेक्ट सम्यक दर्शन कहते हैं उसको, सम्यक तो है ऐसा। पुरुष वर्ग से प्रश्न यह है कि आपको
भिन्न षटकारक और अभिन्न षटकारक क्या हैं, और राग के षटकारक बताइए। राग के अभिन्न षटकारक, भिन्न षटकारक और अभिन्न षटकारक किसे कहते हैं? हाँ अंकल जी। अभिन्न षटकारक है उपादान षटकारक जी है, और वो निमित्त षटकारक है भिन्न षटकारक। भिन्न षटकारक निमित्त। हाँ। आप निमित्त के राग के षटकारक राग कर्ता, राग कर्म, राग करण, और राग संप्रदान, और राग अपादान, और राग अधिकरण। जोरदार तालियां बजाइए। भिन्न षटकारक वह कहलाते हैं जो निमित्त सापेक्ष होते हैं, और अभिन्न षटकारक वह हैं जो उपादान की अपेक्षा से होते हैं। और विद्यार्थी वर्ग से अंतिम प्रश्न यह है कि मोहक्षय के लिए जो आवश्यक परम तत्व है कि अरहंत आदि की श्रद्धा करना, आपको उनको 4 बिंदुओं के माध्यम से बताना है। हाँ, बोर्ड पर देख के नहीं बोलना है। जो जिस प्रकार मोहक्षय हो कि अरहंत आदि के श्रद्धान द्रव्यत्व, गुणत्व, पर्यायत्व से आपको उन 4 बिंदुओं के माध्यम से बताना है। हाँ, नोटबुक में से देख के बताइए। ऐसा बता रहे थे कि वस्तु मतलब पहले पॉइंट है, वस्तु एक त्रिकाल युक्त है और द्रव्य गुण पर्याय सेम है। मतलब जो अरहंत भगवान के गुण है, द्रव्य शुद्ध और गुण शुद्ध और पर्याय शुद्ध। जैसे कि हमारा भी हमारे जीव तत्व में भी द्रव्य गुण शुद्ध, द्रव्य गुण पर्याय सेम है। और दूसरा बताया था कि द्रव्य शुद्ध गुण शुद्ध और पर्याय शुद्ध। जैसे कि में द्रव्य शुद्ध, गुण शुद्ध और पर्याय अशुद्ध बताया था। स्वभाव से अशुद्ध बताया था। मतलब जैसे कि द्रव्य शुद्ध, गुण शुद्ध और पर्याय अरहंत भगवान में शुद्ध है, और मैं मतलब जीव में अशुद्ध है। जबकि हमारे राग आदि भाव हमारे में उत्पत्ति होती, इस कारण से बताया था। और तीसरा पॉइंट ये बताया था कि द्रव्य शुद्ध, गुण शुद्ध, पर्याय शुद्ध और स्वभाव से भी शुद्ध अपने में बताया था। और चौथा बताया था कि भगवान ज्ञायक और गुण द्रव्य ज्ञायक और गुण भी ज्ञानादि जानने रूप पर्याय। मतलब जैसे कि भगवान भी ज्ञायक द्रव्य है और गुण ज्ञानादि पर्यायों से सहित है, और जो पर्याय होता है वो जानता है, इस कारण से भी मैं भी समान है। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। बिल्कुल यही शब्दों में था कि पहला चिंतन वस्तु परक है, द्रव्य शुद्ध, गुण शुद्ध, पर्याय शुद्ध, और पर्याय यहाँ पर उत्पाद वैध द्रव्य की अपेक्षा है। दूसरा पॉइंट है कि अरहंत भगवान के द्रव्य, गुण और पर्याय शुद्ध हैं, लेकिन मेरा द्रव्य शुद्ध है, गुण शुद्ध है और पर्याय अशुद्ध है। तीसरा बिंदु यह है कि द्रव्य शुद्ध है, गुण शुद्ध है और अरहंत भगवान की पर्याय भी शुद्ध है, और मेरा द्रव्य शुद्ध है, गुण शुद्ध है और कर्मोपाधि निरपेक्ष शुद्ध पर्यायार्थिक नय से मेरी पर्याय भी शुद्ध है। और चौथा बिंदु यह था कि अरहंत भगवान का द्रव्य ज्ञायक है, उनके ज्ञानादि अनंत गुण हैं और उनकी प्रति समय जानने रूप पर्याय हो रही है। बिल्कुल उसी जैसा ही मेरा द्रव्य ही ज्ञायक है, अनंत ही ज्ञानादि मुझ में गुण है और जानने रूप ही मेरी प्रति समय पर्याय हो रही है। तो इस प्रकार अरहंत भगवान की द्रव्य गुण पर्याय को जानने से हमारी आत्मा की श्रद्धान की परस्पर व्याप्ति है, वही रंग से अंतरंग की व्याप्ति 80वीं गाथा के माध्यम से समझाई थी। जिन जिन ने प्रश्न का उत्तर दिया, विद्यार्थी वर्ग से, पुरुष वर्ग से और महिला वर्ग से, वे आए और आदरणीय भाई साहब से अपना पुरस्कार ग्रहण करें और सभी जनवाणी स्तुति के लिए खड़े हो जाएं। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा। हेलो।